नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम धर्मेंद्र राजभर है। कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है, जहां पर हम बात करते हैं कुछ टेक्निक्स, जहां पर हम बात करते हैं कुछ स्ट्रेटजीज। ठीक है, तो ये सेशन का नाम है ऑप्शन ट्रेडिंग सीखे, जहां पर मैं ऑप्शन स्ट्रेटजीज बताता हूं, जहां पर मैं ये भी बताता हूं कि किस तरीके से जो ऑप्शन का डेटा है प्लस जो हमारे कॉन्सेप्ट में जो कॉन्सेप्ट का जो एप्लीकेशन, उसमें जो टूल्स है उसको किस तरीके से यूज किया जा सकता है, ये मैं इस बारे में बताता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो मैं बताने वाला हूँ ओपन इंटरेस्ट के बारे में। ठीक है, कि ओपन इंटरेस्ट का रोल क्या होता है हमारे स्ट्रेटजीज में, ओपन इंटरेस्ट का रोल क्या होता है हमारे डे ट्रेडिंग में। ठीक है, तो मैं रोल पूरा यहाँ पर डिफाइन करूंगा और उसके बाद मैं देखूंगा कि किस तरीके से हम उसको यूज कर सकते हैं, और मैं कुछ शॉर्टकट्स जो है, जो हमारे शॉर्टकट टूल्स है वो भी बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस तरीके से बात करेंगे और इस तरीके से मैं आपको पूरा इन डिटेल में यहाँ पर बताने वाला हूँ। ऑलराइट, चलिए मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ, फिर हम वहाँ पर डिस्कस करते हैं। ऑलराइट, तो आप सबको मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा एंड यहाँ पर मैं बात करता हूँ ओपन इंटरेस्ट के बारे में। ठीक है, तो ओपन इंटरेस्ट में हम जाते हैं ट्रैक में और यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं ओपन इंटरेस्ट। तो यहाँ पर देखिए निफ्टी का मैंने ओपन इंटरेस्ट लगा के रखा हुआ है, और निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट में आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको ग्रीन बार एंड रेड बार यहाँ पर दिख रही है। तो थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से ओपन इंटरेस्ट काम करता है और इसका रोल क्या है, फिर इसमें हमारा ट्रेड कैसे बनेगा और वो ट्रेड किस तरीके से यहाँ पर आपको मिलेगा कौन से एप्लीकेशन में, मैं उस बारे में डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो ओपन इंटरेस्ट का जो लेवल्स है, यहाँ पर ज्यादातर आपको दिखेंगे राइटर्स का लेवल। ठीक है, जो ऑप्शन राइटर्स होते हैं, कॉल राइटर्स या पुट राइटर्स, वो अपना लेवल कहीं पर बनाते हैं। ठीक है, ऑप्शन राइटर्स जो होते हैं वो आप देखोगे कि काफी, मैं कहूंगा कि कंजर्वेटिव तरीके से सोचते हैं। वो कभी भी ये नहीं सोचते हैं कि उनका इंट्राडे में ही उसमें प्रॉफिट हो जाए, वो थोड़ा लंबे पीरियड के लिए वो लोग होल्ड करते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो एक लेवल देखते हैं कि इस लेवल से ऊपर मार्केट नहीं जा सकता या इस लेवल से नीचे मार्केट नहीं जा सकता, तो वो लेवल के मुताबिक वहां पर वो राइटिंग करते हैं। तो जैसे यहाँ पर आप ग्रीन बार देख रहे हो, ये सारे कॉल ऑप्शन राइटर्स का लेवल है। तो मतलब उनका मानना ये है कि इस राइटर्स के ऊपर जो अपना स्टॉक मार्केट है, यानी कि जो निफ्टी है, वो इसके ऊपर नहीं जा सकता। अभी आपको न्यूमरस बार्स यहाँ पर दिखेंगे, जो बिग बार्स है वहां पर सबसे ज्यादा राइटर्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, जो छोटे छोटे बार्स आप देख रहे हो, ये ज्यादातर मैं कहूंगा कि पोजिशनली होते हैं, लेकिन एक दो दिन होल्ड करने वाले होते हैं, इसलिए छोटी छोटी जगह पर वो लोग वहां पर राइट करके रखते हैं ताकि उनको थोड़ा ज्यादा प्रीमियम मिले। ठीक है, कंपेयर टू लार्ज वन, तो ज़्यादा प्रीमियम के भरोसे वो लोग और भी जो हमारा फेयर प्राइस है उसके नियर वहाँ पर वो लोग राइट करना शुरू करते हैं। ठीक है, और जो पुट राइटर्स हैं वो आप देखोगे नीचे जो रेड बार्स हैं वो सारे पुट राइटर्स हैं। ठीक है, कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स में अंतर यही है कि कॉल राइटर्स समझते हैं कि मार्केट नीचे रह सकता है और पुट राइटर्स समझते हैं कि मार्केट ऊपर रह सकता है। ठीक है, तो कई लोग नेकेड ऑप्शन राइटिंग करते हैं, कई लोग स्ट्रैंगल और स्ट्रैडल बनाते हैं। तो कई लोग स्ट्रैंगल बनाएंगे, स्ट्रैडल में कहूंगा कि स्ट्रैंगल के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा रिस्की होता है। तो वो यहाँ पर क्या करेंगे, वो स्ट्रैंगल पोजीशन बनाएंगे, और स्ट्रैंगल पोजीशन के बनाने के चक्कर में वो क्या करेंगे कि अलग अलग लेवल पर देखते हैं, थोड़ा दूर फार ओटीएम पर देखते हैं कि कहाँ पर उनको राइटिंग का ऑप्शन वहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, और उसके हिसाब से वहाँ पर वो ट्रेड बनाने की कोशिश करते हैं। अभी दोस्तों होता क्या है कि मार्केट जो है वो डायनेमिक है, मार्केट इनके हिसाब से नहीं चलेगा। ठीक है, लेकिन इन्होंने जो पोजीशन राइट की है वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम जरूर करता है, क्योंकि वो लेवल जब ब्रेक करता है तो आप देखोगे कि वहां से मार्केट जो है, चाहे वो रिवर्स हो रहा है या ऊपर जा रहा है, थोड़ा अच्छा मूवमेंट देता है कंपेयर टू बाकी जो लेवल्स हम देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए, यह आप देख सकते हो बिग बार, ये 24,000 के लेवल पर है। फिर आप देख सकते हो एक यहाँ पर 23,500 है, और यहाँ पर आप देख सकते हो तीसरा यहाँ पर है, आप ये है 23,000। फिर नियरेस्ट उसके आप यहाँ पर देख सकते हो ये है आपका 22,800। तो ये जो लेवल्स है जहाँ पर आप देख सकते हो राइटिंग काफ़ी ज़्यादा हुई है। और जो ग्रीन बार्स है, ग्रीन बार्स में आप देख सकते हो कि जो डार्क डार्क यहाँ पर एडिशन, डार्क बार भी दिखते हैं, उसके आगे डार्क कलर दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एडिशन हुआ है। अगर मैं इस पर कर्सर रखूंगा तो मुझे दिखेगा कि इस पर कितना एडिशन हुआ है। अभी आप देख सकते हो राइट साइड में यहाँ पर मुझे दिखता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो सारी चीज़ दिखेगी आपको कि इस पर्टिकुलर स्ट्राइक पे कितने राइटर्स हैं। यहाँ पर मैं कर्सर रखूंगा तो वहाँ पर भी मुझे राइटर्स दिखेंगे। जैसे 23,100 का लेवल है तो 66 लाख मुझे वहाँ पर राइटर्स दिख रहे हैं, कॉल राइटर्स, एंड 10 लाख मुझे पुट राइटर्स दिख रहे हैं। ठीक है, अभी ये तो मैंने आपको बता दिया कि जो कॉल राइटर्स होते हैं वो ये सोचते हैं कि मार्केट नीचे रह सकता है, पुट राइटर्स ये सोचते हैं कि मार्केट ऊपर रह सकता है। ठीक है, लेकिन मार्केट डायनेमिक होता है, वो डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से ज़्यादा चलता है। तो जब इनका लेवल ब्रेक होता है तब हमारा जाके वहाँ पर ट्रेड बनता है। ठीक है,
तो चलिए ब्रीफली यहाँ पर डिस्कस करते हैं। जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया, टॉपिक का मैंने नाम दिया है रोल ऑफ ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, नाम ही आपको पता चलता है कि यहाँ पर कितने लोगों का जो पोजीशन ऑफ ओपन रहा है, मतलब कितना पोजीशन ओपन है, जितने लोगों ने भी राइट किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं पहला ऑप्शन बताऊं कि ओपन इंटरेस्ट मुझे क्या बता रहा है, टोटल ओपन पोजीशन ये मुझे बताता है। ठीक है, ये तो थियोरेटिकल पार्ट हो गई। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर जोर दिया। अभी हमें यहाँ पर लॉजिकल रीजनिंग देखना, मतलब कि लॉजिकल थिंकिंग क्या है। यहाँ पर सबसे पहला ये है कि ये आपको बहुत अच्छा लेवल्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, लेवल्स प्रोवाइड करता है, मतलब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको बहुत अच्छा प्रोवाइड करता है, लेवल्स काफी अच्छा प्रोवाइड करता है। ठीक है, और यहाँ पर जब चेंज इन ओवाई होता है, चेंज इन ओवाई, ठीक है, तो ये बताता है मार्केट का डायरेक्शन। ठीक है, मार्केट का डायरेक्शन। अभी जब मैं चेंज इन ओवाई की मैं बात कर रहा हूं, तो क्या एक ही स्ट्राइक पे जब चेंज हो रहा है तो मैं देखूंगा कि मार्केट का डायरेक्शन चेंज हुआ है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल स्ट्राइक्स होते हैं। मल्टीपल स्ट्राइक को मैं देखूंगा कि उनका लेवल वहां, उनका जो ओवाई है वहां पर चेंज हो रहा है कि नहीं। ठीक है, मल्टीपल स्ट्राइक पे देखूंगा। तो अगर मैं कॉल की बात करूं तो कॉल में मैं मल्टीपल स्ट्राइक देखूंगा, पुट की बात करूं तो पुट में मल्टीपल स्ट्राइक देखूंगा। ठीक है, और वहां पे जब वो राइटर्स एग्जिट करते हैं, मतलब चेंज इन ओवाई, ठीक है, चेंज इन ओवाई देखिए या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। पॉजिटिव का मतलब होता है कि और भी स्ट्रांग हो रहे हैं। ठीक है, आप क्या देखोगे, साइमल्टेनियसली देखोगे कि कॉल राइटर्स में एडिशन हो रहा है, पुट राइटर्स में यहाँ पर सब्ट्रैक्शन हो रहा है। मतलब पुट राइटर्स भाग रहे हैं, कॉल राइटर्स और ऐड होते जा रहे हैं। मतलब ये कि यहाँ पर कंफर्म एक बात कही गई है कि ये मार्केट नीचे जा सकता है, क्योंकि कॉल राइटर्स का पोजीशन बनाते हैं जब मार्केट सिनेरियो डाउन साइड रहता है और पुट राइटर्स वहां से एग्जिट कर रहे हैं, तो दोनों साइमल्टेनियसली मैच करता है, तब हमें मालूम पड़ता है कि मार्केट नीचे जा रहा है। अब ये चीज हमें देखनी पड़ती है 5 मिनट में, 10 मिनट में, ये सब हम उसमें देखते हैं कि ठीक है साइमल्टेनियस हर एक लेवल पे चेंज हो रहा है तो ये काम कर सकता है, मतलब ये डायरेक्शन यहाँ पर जा रहा है। सिंपली बिकॉज एक लेवल ब्रेक हुआ तो हम नहीं लेंगे। अभी वो लेवल एक जो मैं लेवल ब्रेक होने की बात कर रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट होना चाहिए, तब की बात अलग है। अगर हाईएस्ट नंबर ऑफ राइटर्स हैं, या फिर मैं कहूँगा कि रैंकिंग वाइज देखो 1 2 3 4 ऐसा रैंकिंग है, उसमें कोई इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक हो रहा था, तब हमारी सोचने वाली बात है कि यहाँ पर ये जो लेवल है जो मैंने आपको पहले बताया सपोर्ट रजिस्टर का काम कर रहा है, तो ये ब्रेकआउट करके ऊपर जा रहा है या ब्रेक डाउन करके नीचे जा रहा है, तब हमारा वहां पर ट्रेड बनता है। ठीक है, तो यहां पर मैंने आपको तीनों चीज बताई कि जो ओपन इंटरेस्ट है वो आपको क्या बता रहा है कि टोटल कॉल और पुट वाई आपको दर्शा रहा है यहाँ पर कि कितना ओपन पोजीशन है। ठीक है, हर एक स्ट्राइक पे कितना है वो आपको बता रहा है। सेकंड, आपको लेवल्स बता रहा है। ठीक है, लेवल्स बता रहा है कि जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस, मतलब कि कहाँ पर सबसे ज्यादा राइटर्स हैं, ठीक है, कॉल राइटर्स पुट राइटर्स कहाँ पर है वो आपको दर्शाता है, और उसी के बुनियाद पे हमारा ट्रेड बनता है। उसी के बुनियाद पे हम सोचते हैं कि ये जो पोजीशन है ये काफी स्ट्रांग है, मतलब बहुत ज्यादा राइटर्स हैं। ठीक है, तो ये काफी स्ट्रांग होगा, या बहुत ज्यादा मैं कहूँगा कि पुट राइटर्स है तो बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट होगा, हमारे दिमाग में बात आती है। ठीक है, अभी चेंज इन वाई की जो मैंने बात की, तो चेंज इन वाई का क्लियर कट यहाँ पर एक चीज आती है कि डायरेक्शन वहां पर चेंज हो रहा है। ठीक है, और ये जो चेंज इन वाई है, मान लीजिए कि अगर मुझे इंट्राडे ट्रेड करना, छोटा ट्रेड करना है, ठीक है, एक छोटा ट्रेड करना है, तो जाहिर सी बात है ये जो लेवल्स है मैं इनके भरोसे ट्रेड करूंगा, क्योंकि जो बिग लेवल्स है अगर उनमें कहीं पर चेंजेस आता है, उनमें कहीं पर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन आता है और वहां पे चेंज इन वाई टेक प्लेस करता है, तो मैं वहां पर ट्रेड बनाता हूं। ठीक है, अभी ये कैसे होता है, अब ये चीज देखिए, अगर मान लीजिए, ठीक है, मैं आपको इंट्राडे के हिसाब से भी पोजीशन के हिसाब से भी बताऊंगा। ठीक है, इंट्राडे में देखिए क्या होता है, ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पर इस तरीके से ब्रेक हो रहा है। ठीक है, तो अगर मैं कहूंगा कि यहाँ पर जो राइटर्स हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, यहाँ से पोजीशन, अगर उनको ऐसा लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है तो पोजीशन अनवाइंड करना शुरू करेंगे। तो ओवाई वहां पर आपको दिखेगा -1%, -2%, -3%, जो भी जितना भी परसेंटेज वहां गए हैं तो दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो मैं कहूंगा कि आपको एक शॉर्ट डायरेक्शन दे रहा है, तो हम इंट्राडे में उसमें ट्रेड बना सकते हैं कि वहां से बाउंस बैक करके ऊपर जा रहा है, यहाँ पर हमें ट्रेड बनाना चाहिए। ठीक है, ये कहूंगा कि ब्रेकआउट किया है, रिटेस्ट कर रहा है, तब जा रहा है, हम ये कहेंगे कि जो परसेंटेज वाइज है वो भी ज्यादा है, तो मुझे ये एक इंट्राडे के तौर पे मुझे डायरेक्शन मिल रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पे आप देखोगे कि कई बार जो ऊपर जाके यहाँ से नीचे भी आता है, तो मैं ये कहूँगा कि मुझे इंट्राडे में मिल गया। ये कहूँगा कि इंट्राडे ट्रेड, डे ट्रेडिंग और उसमें स्कैल्पिंग भी होती है, तो वो भी मैं कर सकता हूँ, ये दोनों के हिसाब से मेरा ट्रेड बन गया।
अभी अगर मुझे पोजीशन के हिसाब से जाना तब मैं इसमें क्या देखूंगा। देखिए जब पोजीशन के हिसाब से जाना होता है तो देखिए क्या होता है कि मल्टीपल स्ट्राइक जो होती है ये यहाँ पर ब्रेक हो रही है, ठीक है, मल्टीपल स्ट्राइक ब्रेक होती है। एक तो जो करंट एटीएम है वो तो ऑलरेडी ब्रेक हुई है, या फिर मान लीजिए कि वहां पर सस्टेन किया, तो मैं करंट वाई की मैं बात कर रहा हूँ, उसको उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। फिर जो ब्रेकआउट करके ये ऊपर जा रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या होगा कि ये जो चेंज इन वाई है यहाँ पर चेंज इन वाई होगा, ठीक है। जो राइटर्स हैं वो एग्जिट करेंगे। अब ये राइटर्स क्या करेंगे, एग्जिट करके यहाँ पे पोजीशन बना के ऊपर जाके, क्योंकि वो अभी भी मतलब मैं कहूँगा कि काफी कॉन्फिडेंट है कि ये जो मार्केट है ये भले ऊपर जाएगा, थोड़ा सा रिट्रेस कर रहा है, मतलब कि शॉर्ट कवरिंग हो रही है, ठीक है। वो ऐसा सोच रहे हैं कि जो लॉन्ग बिल्टअप है वो शॉर्ट कवरिंग कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से प्राइस आप देखो रिट्रेस करके ऊपर जा रहा है। तो वो और यहाँ पर शॉर्ट करेंगे, ठीक है, मतलब कॉल को राइट करेंगे, और ऊपर है वहां पर भी कॉल को राइट करेंगे। और ये प्राइस है ये इस तरीके से नीचे नहीं आता, इस तरीके से सस्टेन करता है पूरा, आप देखोगे मार्केट क्लोजिंग तक सस्टेन करेगा। तो जब ये इस तरीके से सस्टेन कर गया है तब आप समझ जाइए कि यहाँ पर जो डायरेक्शन है वो यहाँ पर चेंज हुई है, ठीक है, डायरेक्शन यहाँ पर चेंज हुई है। अब ये जो डायरेक्शन चेंज हुई है ये एक्सपायरी के हिसाब से डिपेंड करता है कि कितने दिन तक कैरी फॉरवर्ड हो सकती है। एक्सपायरी बहुत दूर है तो थोड़ा सा लंबा पीरियड ले सकते हो कि हफ्ता भर के लिए हो सकता है। अगर मान लीजिए एक्सपायरी थोड़ा नज़दीक है तो मैं ये नहीं कहूँगा कि लंबा नहीं हो सकता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी होती है, तो हो सकता है कि काफ़ी वोलेटाइल करके ऊपर जाए, वोलेटिलिटी करके ऊपर जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आती है। तो मैंने आपको यहाँ पर इंट्राडे के हिसाब से बताया, मैंने यहाँ पर पोजीशन के हिसाब से बताया कि किस तरीके से ये ऊपर वहाँ पर जाके सस्टेन करता है, क्योंकि ये जो राइटर्स हैं यहाँ पर जो एग्जिट भारी मात्रा में एग्जिट करते हैं और यही जाके ऊपर नया पोजीशन बनाते हैं, ठीक है। दोनों जगह बनाएंगे, यहाँ पर भी आप देखोगे, ठीक है, बनाते रहेंगे वो लोग, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है कि थोड़ा बहुत बनाए, लेकिन ज़्यादातर एग्जिट करते हैं, वहाँ पर पोजीशन होल्ड ही नहीं करते हैं। नियर वाले में वो लोग बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा सोचेंगे कि वहाँ तक जाने के। तो इससे होता क्या है कि जो स्टॉक है ना मतलब थोड़ा और ऊपर जाता है, ये रेजिस्टेंस तक ऊपर जाएगा, इसको ब्रेक करेगा तो ये ऊपर तक जाता है। तो ये आपको लेवल्स वहां पर स्टॉक में दिखते ही रहेंगे, ठीक है। आप ओपन इंटरेस्ट को लाइव में इस तरीके से उसको टेस्ट कर सकते हो, आप उसको डे ट्रेडिंग कर सकते हो, इंट्रा डे ट्रेड कर सकते हो, आप उसको पोजीशन भी कर सकते हो, ठीक है। अभी जाहिर सी बात है यहाँ पर सवाल ये आता है कि जब ओपन इंटरेस्ट इस तरीके से काम करता है, अभी मेरे पास तो 200 से ज़्यादा स्टॉक है, मोर देन 200, ठीक है। मान लीजिए 230 अप्रॉक्स है, अभी मैंने वहाँ पर काउंट नहीं किया, लेकिन 230 है स्टॉक्स अराउंड। अब 230 स्टॉक में से कौन सा स्टॉक रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है, कौन सा रेजिस्टेंस के ऊपर जाके सस्टेन कर रहा है, ये पता करना तो मेरे लिए काफ़ी मुश्किल है, ठीक है। इतने स्टॉक मैं नहीं पता कर पाऊंगा। तो इसके लिए हमारे पास टूल्स हैं, हम उन टूल्स को देखकर कर सकते हैं। तो अगर आपको देखना है कि इंट्राडे में जो रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास एक ट्रिगर्स नाम का टूल है, जिसको आप इंट्राडे एज वेल एज स्कैल्पिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप पोजीशन के लिए जाना चाहते हो, ठीक है, तो इसमें मैं यहाँ पर ट्रैप इंडिकेटर को यूज करूंगा, ठीक है। तो चलिए बारी बारी में आपको दिखाता हूँ, ऑलराइट। तो हम चलेंगे कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन पे। सो लेट मी शेयर माय एप्लीकेशन, ठीक है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन आप देख रहे हो, ट्रैक में जाइए, ऑप्शंस वाई के अंदर में ट्रिगर्स नाम का टूल है, ठीक है। ट्रिगर्स टूल ओपन हो गया। तो यहाँ पर देखिए सारे एफएनओ के स्टॉक यहाँ पर आपको दिखेंगे, सारे एफएनओ के स्टॉक्स हैं, ठीक है, पूरे, ठीक है। हर एक कॉलम देखिए। अभी इसका जो लेफ्ट साइड का जो स्ट्राइक है ये रेजिस्टेंस का स्ट्राइक है, ठीक है, रेजिस्टेंस का स्ट्राइक है। जो मैंने कहा था कि हाईएस्ट ओवाई जो है उसके बेसिस पर लेवल्स बनते हैं, तो ये हाईएस्ट ओवाई के बेसिस पर लेवल बनाया हुआ है, तो ये आपका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। और राइट साइड वाला जो स्ट्राइक है, जैसे अपला पोलो का आप देख सकते हो 1460, ये स्ट्राइक है, ये पुट ऑप्शन का स्ट्राइक है, मतलब यहाँ पर हाईएस्ट नंबर ऑफ पुट ऑप्शन राइटर्स ने अपना पोजीशन बनाया है। तो जब ये लेवल्स ब्रेक होते हैं, ठीक है, तब मेरा इसमें ट्रेड बनता है। शर्त सिर्फ यही है कि मेरा चेंज इन वाई, जो मैंने आपसे कहा था कि जो राइटर्स है वहाँ पर एग्जिट करने चाहिए, नेगेटिव होने चाहिए, क्योंकि उनमें फेयर आता है ये मार्केट, ये पर्टिकुलर स्टॉक यहाँ से ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो वो जो डर है वो कायम रहना चाहिए, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से फिल्टर करेंगे, ठीक है। फिल्टर कैसे करेंगे, कॉल डिफरेंस पे क्लिक करेंगे और देखेंगे कि कौन से स्टॉक का जो कॉल डिफरेंस है 0 से 1 के बीच में है। कॉल डिफरेंस कुछ नहीं है, ये जो स्ट्राइक आप देख रहे हो ये स्ट्राइक और जो यहाँ पर स्टॉक के नीचे जो स्पॉट प्राइस दिया गया है इसके बीच का डिफरेंस है। जैसे बजाज फिनसर्व देखिए 1860 दोनों बराबर है, इसलिए कॉल डिफरेंस 0% बोला गया है। सेल का देख सकते हो 110 और 109 अभी करंट प्राइस चल रहा है, इसलिए यहाँ पर 0.48। तो जो नियरेस्ट है आप लेस देन 1% कंसिडर करिए, वो नियरेस्ट टू रेजिस्टेंस है।
अभी इनमें ब्रेकआउट किस में हो सकता है वो मुझे देखना है। तो यहाँ पर चेंज इन वाई जो है मुझे ही देखना है। तो जो नेगेटिव चेंज इन वाई मैं उसको कंसिडर करूंगा, क्योंकि उसमें ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है और सस्टेन होने की भी ज़्यादा है। तो वो जब ब्रेकआउट करेगा तब मैं उसमें ट्रेड लूंगा। ओके, तो ये कंडीशन है। सेम कंडीशन आप यहाँ पर पुट साइड की ओर, पुट डिफरेंस पे क्लिक करिए, इस तरह से फिल्टर हो जाएगा। इसको स्क्रॉल करिए, 0 से 1 के बीच में सारे स्टॉक देखिए ये सारे स्टॉक आ गए। क्यूमिंस इंडस्ट्री, पावर ग्रिड है, ट्रेंट है, मैरिको है, भारतीय एयरटेल है, एनसीसी, आईओसी, ये सारे स्टॉक है। अब इनका आप देख सकते हो कि पुट डिफरेंस कम है, तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि स्ट्राइक और इसके बीच में कितना डिफरेंस है। 1 रुपये का है, यहाँ पर 0.85 का है, यहाँ पर 8 रुपये 10 पैसे का है, यहाँ पर आप देख सकते हो 1 रुपी 85 पैसे का। तो ये डिफरेंसेस है, ठीक है। अभी इनमें जब यहाँ पर ब्रेकडाउन होगा तब मैं ट्रेड ले सकता हूँ, क्योंकि इनका जो चेंज इन हुआ है वो नेगेटिव है। वो इंडिकेट करता है कि जो राइटर्स हैं उनमें एक फियर है कि ये स्टॉक नीचे जा सकता है, तो अपनी पोजीशन वहां से अनवाइंड करना शुरू कर दिए, ठीक है। अब ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, इसलिए मेनली इसको इंट्राडे के लिए यूज करिए, और मेनली आप देखो इसको आप स्कैल्पिंग के लिए भी यूज करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट है, ठीक है। अभी आते हैं पोजीशन ट्रेडिंग के ऊपर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टूल्स में जाएंगे और क्वांट मॉडल में देखिए ट्रैप इंडिकेटर, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रैप इंडिकेटर जो कंसेप्ट मैंने आपको दूसरा वाला बताया था कि जब एक पर्टिकुलर स्ट्राइक का लेवल ऊपर ब्रेक होता है तो वहां पे जो राइटर्स है वो एग्जिट करते हैं और अपर वाला जो राइटर्स का लेवल है वहां पे जाके पोजीशन बनाते हैं, और ये प्राइस वहां पर सस्टेन करता है। इसलिए इसको बोला जाता है सिग्नल प्राइस, क्योंकि ये प्राइस उसने ब्रीच किया है और यही उसके ऊपर ही सस्टेन करेगा, तभी ये सिग्नल यहाँ पर आपको बताएगा कि ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है ये इसके ऊपर है, इसके नीचे है, हम यहाँ पर इसको नेक्स्ट डे ट्रेड बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट डे मैंने इसलिए बोला क्योंकि सेम डे हो सकता है डेटा चेंज हो जाए, ऊपर से नीचे आ जाए, राइट। सेम डे ट्रेड नहीं बनाना है, इसलिए यहाँ पर सिग्नल डेट दिया जाता है जानबूझकर कि सिग्नल डेट के दिन आपको ट्रेड नहीं बनाना, आप नेक्स्ट डे ट्रेड बनाइए। जब मार्केट ओपन होगा जो सिग्नल प्राइस है उसी के ऊपर ही ओपन होता है, या मान लीजिए थोड़ा सा गैप डाउन हुआ फिर ऊपर जा रहा है तब आप उसमें ट्रेड बनाइए, कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली पुट राइटर्स ट्रैप का, पुट राइटर्स ट्रैप मतलब बेरिश ट्रेड है, कॉल राइटर ट्रैप मतलब बुलिश ट्रेड है। कॉल राइटर्स ट्रैप हो गया, पुट राइटर्स ट्रैप हो गया, तो वहां पर पुट बायर्स पैसा बनाएंगे, ठीक है। तो जो सिग्नल प्राइस है मान लीजिए उसका लेवल नीचे ब्रीच होता है तब जाके मैं उसमें बेरिश वाला ट्रेड बना सकता हूँ, ठीक है। अब इसमें शर्त ये है कि कंफर्मेशन मुझे लेना पड़ता है। तो कंफर्मेशन के लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे ट्रैक में, बिल्टअप के सिंबल को सेलेक्ट करेंगे, इसमें फ्यूचर और हिस्टोरिकल को मैं देखूंगा, ठीक है। तो जो भी स्टॉक ट्रैप इंडिकेटर में आया है मैं उसको बारी बारी वहां पर देखूंगा, इसलिए इसको आफ्टर मार्केट आवर्स इसको एनालाइज किया जाता है। तो मतलब अगर आप एक्सपीरियंस हो तो इस हार्डली टेक 5 मिनट्स, ठीक है। नए नए ट्रेडर्स हो तो आपको टाइम लगेगा, क्योंकि जो मैं कंसेप्ट को बता रहा हूँ आपको उसको फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। इसके बारे में मैंने ब्रीफ वीडियो बनाया, आप उसको देख सकते हो। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे CSC एंजल वन, इनका पुट राइटर ट्रैप है, मतलब डाउन साइड है, इनका सिग्नल ये है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाके देखेंगे कि उसका कंडीशन क्या है। ये देख सकते हो कि स्टार्टिंग में थोड़ा बुलिश था, अभी यहाँ पर बेरिश है। मैं लास्ट के कुछ 5-6 कैंडल यहाँ पर देखूंगा, देख सकते हो कि बुलिश कैंडल था, ऊपर गया, लेकिन वापस से बेरिश यहाँ पर ट्रेंड चेंज हुआ है, ठीक है। यहाँ पर रिसेंट डेटा देखो, यहाँ पर चेंज हुआ है, तो मैं इसको कंसिडर कर सकता हूँ। तो कल मैं इसमें डाउन साइड की ट्रेड बना सकता हूँ, ओके। अभी दूसरा अगर मैं कहूँगा एंजल वन, अगर मैं उसमें लेना चाहूँगा तो क्या कंडीशन है, ठीक है। तो एंजल वन को मैंने देखा, तो एंजल वन में देखो पूरा बुलिश है, और यहाँ पर सिर्फ लॉन्ग अनवाइंडिंग और यहाँ पर रेड वाला कैंडल बना है, मतलब शॉर्ट बिल्टअप बना है। थोड़ा मिक्सअप है तो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि अगर स्ट्रेट अवे मुझे शॉर्ट बिल्टअप दिखता है तो अकॉर्डिंग टू डेटा मैं वहाँ पर ले सकता हूँ, लेकिन अकॉर्डिंग टू डेटा राइट नाउ एंजल वन इज नॉट ए गुड आइडिया, ठीक है। तो एंजल वन हो गया, विप्रो को देख लेते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर कंफर्मेशन लेंगे तो काफी स्टॉक फिल्टर हो जाएंगे, 10 स्टॉक आए आपको 5-6 स्टॉक मिलेगा, ठीक है। विप्रो देखिए क्लियर कट यहाँ पर पूरा डाउन साइड है, लास्ट के 5 डेज का डेटा आप देखोगे तो ज्यादातर आपको शॉर्ट बिल्टअप है और प्राइस उसके नीचे। लॉन्ग बिल्टअप जब भी बना है ऊपर जाने की कोशिश किया लेकिन नहीं गया, ठीक है। तो क्लियर केस इसका डाउन साइड की ओर है, तो हम इसमें डाउन साइड का ट्रेड आसानी से बना सकता हूँ, ऑलराइट। तो ये था हमारा सेशन रोल ऑफ ओपन इंटरेस्ट, जहां पर मैंने आपको बताया कि ओपन इंटरेस्ट किस तरीके से काम करता है, ओपन इंटरेस्ट किस तरीके से आपको ये बताता है कि लेवल्स कहाँ पर हैं, राइटर्स कहाँ पर, राइटर्स का रुझान क्या है, किस हिसाब से अपना डेटा चेंज करें, किस हिसाब से अपना वो अपना लेवल्स यहाँ पर चेंज करें, पोजीशन चेंज करें, तो हमें वो नज़र में रखना है और उसके मुताबिक हम अपना ट्रेड बना सकते हैं, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही था, जहां पर हमने देखा कि किस तरीके से ओपन इंटरेस्ट को यूज किया जाता है, किस तरीके से उसी को यूज करके हमने टूल्स बनाया और उस टूल्स का किस तरीके से बखूबी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑलराइट। सो
जुड़े रहेगा कॉन्सेप्ट से। मैं नेक्स्ट सेशन में आपको बताऊंगा कि और कौन सा तरीका हो सकता है ट्रेडिंग का, ठीक है। सो आज के सेशन में इतना था। मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।